स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौधरी शर्मा। आज की वीडियो आप सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12 फिजिक्स की मास्टर स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिनको कि आप फॉलो करके क्लास 12 फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। बेशक स्टूडेंट्स आपका क्लास 11 अच्छा नहीं रहा, आपको क्लास 11 में नहीं समझ में आया कि फिजिक्स की कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं, फिजिक्स में कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं, वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपको क्लास 11 की फिजिक्स नहीं समझ में आई। आपको क्लास 12 की फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी स्टूडेंट्स आपने 11th क्लास में किया हो, आपके मार्क्स चाहे अच्छे आए हो चाहे खराब आए हो, इट डजंट मैटर, आप बस क्लास 12 पर स्टूडेंट अच्छे से फोकस करो। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आपने मेरे उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, बहुत डीपली मेरे उन पॉइंट्स को समझा है और आखिरी तक अगर आपने मेरे उन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो स्टूडेंट्स रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होगा। बेशक स्टूडेंट्स आप क्लास 11 में अब बिल्कुल भी उसको छोड़ दो, क्योंकि पास होता है। आपको एक साल अपने क्लास 12 की फिजिक्स को बहुत अच्छे से देना है। अपने क्लास 12 में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बस एक साल बहुत अच्छे से डट के पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छे नंबर ले आओ। इसके बाद स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास 12 आपका बहुत कुछ डिसाइड करता है आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फिजिक्स में पॉइंट्स हैं जो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरे ऊपर लिखा है क्लास 12 फिजिक्स मास्टर स्ट्रेटेजी फॉर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100 इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लेकर आया हूं, स्टूडेंट डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। सबसे पहले मैंने आपको अपनी वीडियो शुरू करने से पहले बोल दिया, क्लास 11 में चाहे कुछ भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, फिजिक्स चाहे आपको आसान लगी हो, चाहे आपको फिजिक्स टफ लगी हो, चाहे अच्छे मार्क्स आए हो आपके, चाहे खराब मार्क्स आए हो, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अभी स्टूडेंट्स आपका क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल स्टूडेंट्स आप भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स ये डर ही स्टूडेंट सब कुछ होता है। आप ये ध्यान रखो, अगर आप स्टूडेंट डर जाएंगे तो स्टूडेंट्स आप किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, आप क्लास 12 में स्टूडेंट्स आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना, हाँ भाई हम कर सकते हैं, हमें अपने ऊपर क्या है, विश्वास है। जब विश्वास होगा तभी स्टूडेंट्स क्या होगी, जीत होगी। तो आपको अपने ऊपर क्या रखना है, विश्वास रखना है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि भाई नो योर प्रॉपर सिलेबस। आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब आपकी फिजिक्स की 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको अपने प्रॉपर सिलेबस आप अपने फर्स्ट पेज पर लिख लीजिए कि आपका प्रॉपर सिलेबस क्या है। जो डिलीटेड टॉपिक्स है उनको हटा दीजिए, अपना पूरा प्रॉपर सिलेबस लिख लीजिए कि किन किन चैप्टर्स में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन किन चैप्टर्स में हमें किन किन हेडिंग्स को पढ़ना है, किन किन चैप्टर्स में डेरिवेशंस है, किन किन चैप्टर्स में, मतलब जो भी A to Z आपको बेटा अपना प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस को अपने पहले पेज पे लिख लो, या फिर जहां आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल उसके सामने चिपका दो कि जब भी आप रोज सुबह उठो आपको बेटा पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस का मतलब होता है एक रास्ता। सिलेबस का मतलब क्या होता है, एक रास्ता, कि जब आपको पता ही नहीं है किस रास्ते पर चलना है तो आपके सामने तो 1000 रास्ते होंगे और आप भटकोगे जरूर। तो सबसे पहले अपना एक प्रॉपर रूटीन बना लो, अपना एक प्रॉपर सिलेबस एक दीवार पर चिपका लो और उसको अपने बिल्कुल समझ जाओ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। अब स्टूडेंट्स बात आती है तीसरे पॉइंट की, जो कि स्टूडेंट्स मैंने अक्सर सभी स्टूडेंट्स ने देखा है कि आपको फॉलो क्या करना है। बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो 2 एनसीईआरटी किताबें हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा वही फॉलो करना है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो 2 एनसीईआरटी बुक्स है उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, इंक्लूडिंग जो एग्जांपल्स होते हैं, वो भी बेटा आपको करना ही करने हैं। आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को पढ़ने की कोशिश करें। आपको एनसीईआरटी में मैं और आगे आपको बताऊंगा, जो भी मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो। सिर्फ आपको सिर्फ एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करना है कि जो जो टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में लाइन वाइज दे रखे हैं आपको वो टॉपिक्स लाइन वाइज पढ़ने हैं। दैट्स इट, खत्म बात। और एनसीईआरटी विद एनसीईआरटी एग्जाम्पल में बेटा कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल से डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आप जो मतलब सभी क्वेश्चंस आप करना, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, करना ही करना है। फॉलो ओनली वन रेफरेंस बुक। अगर आपको देखो फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको स्टूडेंट्स कोई ना कोई रेफरेंस बुक तो चाहिए होगी, लेकिन समझो हम क्या कहना चाहते हैं, इसी में थोड़ा सा खेल है। समझने की कोशिश करो, हमने आपसे क्या कहा, एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। एनसीईआरटी के अगर आप टॉपिक्स आपने लिख लिए कि हाँ इस फर्स्ट चैप्टर में ये बेटा टॉपिक्स हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी के गो थ्रू करिए। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आती तो आप उसी टॉपिक्स को आप साइड में कर सकते हैं।
अब मैं आपको एक बुक बताऊंगा जो कि आप प्रेफर करनी। ऐसा लग रहा है जब मैंने भी अपना क्लास 12 पास किया था, अभी मैंने जस्ट पास हुआ 2020 में, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा को फॉलो किया था। मैं आपको दोनों बुक्स दिखाता हूं। ये स्टूडेंट्स ये बुक्स होती है, ये देखिए वॉल्यूम 1 है, ये देखिए वॉल्यूम 2 है। ये मेरे हाथ में वॉल्यूम 1 है और ये मेरे हाथ में वॉल्यूम 2 है। कुछ इस प्रकार की स्टूडेंट्स किताबें होती हैं। ये मेरी 2020 की बुक है, बहुत प्यारी किताब, बहुत खूबसूरत किताब है ये, आपने देखा होगा। अगर आप साइड बुक के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप ऐसा होगा पढ़ सकते हैं। मैंने आपको दोनों बुक दिखा दी, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी किताब है बच्चों। बिल्कुल इसमें जैसे बच्चे को सिखाया नहीं जाता, बिल्कुल वैसे मैंने भी क्लास 12 की फिजिक्स में यही फॉलो किया था। सिर्फ और सिर्फ मैंने एनसीईआरटी और ये बुक को मैंने फॉलो किया था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ऐसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको अगर साइड बुक चाहिए तो ऐसा अरोड़ा से अच्छी किताब स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल अगर आपको फिजिक्स को बहुत ढंग से सीखना है, समझना है कि कैसे आप फिजिक्स को समझेंगे, कैसे आप फिजिक्स को डील करेंगे, तो बेशक स्टूडेंट वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आप स्टूडेंट इसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन में मिल जाती है, ऑफलाइन में मिल जाती है, जहां से आप जहां भी हैं आप उस बुक को अपना खरीद लें और स्टूडेंट उसी हिसाब से पढ़ाई करें, ठीक है। बहुत क्वेश्चन भी है इसमें और आपको एक पैटर्न तैयार हो जाएगा आपके सामने कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे चलना है, सही। उसके बाद स्टूडेंट देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने ही करने कम से 5-6 साल के, मतलब प्रीवियस ईयर पर जाना ही जाना है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि पेपर किस प्रकार से आता है, पेपर किस लेवल का होता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है हम एक बार देख लेते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनमें से भी कभी ना कभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना ही करना है। फॉलो एनसीईआरटी एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी बता दिया कि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना ही करना है। 7 पॉइंट स्टूडेंट में फिर सर्किल कर देता हूं इसको। 7 पॉइंट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक योर ओन प्रॉपर नोट्स एंड डेली रिवाइज। मैं अपने सिर्फ इस वीडियो में नहीं, मैं अपने हर वीडियो में आपको समझाता हूं, अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आपको अपने हाथ के नोट्स बनाने हैं, आपको किसी से नोट्स नहीं लेने हैं। आप भले कोचिंग में पढ़ते हो, आप कहीं यूट्यूब से पढ़ते हो, दैट्स इट, बहुत अच्छी बात है अगर वो आपको नोट्स दे रहे, दैट्स इट। लेकिन जो स्टूडेंट्स नोट्स अच्छे वो होते हैं जो हमारी हाथ की लिखाई के होते हैं, क्योंकि हमें नहीं फर्क पड़ता है, हमें नोट्स अपने किसी को नहीं दिखाने हैं। हमारे सबसे अच्छे नोट्स वो होते हैं जो हमें खुद समझ में आते। एक दूसरा आपको बताए रास्ता, एक हम अपने तरफ से रास्ता बनाए, तो ठीक है। अगर आपको नोट्स मिल जाए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कोशिश करो कि अपने खुद के नोट्स बनाओ। जैसे अपना पहला चैप्टर पढ़े, जैसे आपको पहली बुक पढ़े, तो उसमें जो है वो पहली किताब का खेल है बस। देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बस ये 4 चैप्टर को स्टूडेंट कर लो। यही 4 चैप्टर बहुत लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म अब वो शॉर्ट हो गया है, फिर फैराडे वाला, फिर अल्टरनेटिंग करंट और फिर ईएमएफ। बहुत शॉर्ट चैप्टर है, बस शुरुआत के 3 से 4 चैप्टर को कर लो, फिर पूरी बुक स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। सेकंड बुक में क्या खेल है, सेकंड बुक में पहला रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, उन दो को बेहतरीन कर लो, फिर पूरी बुक आसान है, पूरी बुक थ्योरेटिकल है। स्टूडेंट बस कुछ थोड़े से पॉइंट को समझो बेटा, आप फिजिक्स से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सब तो टफ है नहीं, शुरुआत के 4 चैप्टर्स को बिल्कुल करते लिख कर बिल्कुल बढ़िया से लिख कर देखो, बेहतरीन बिल्कुल। और ऐसे लिखो कि हमें अपने जो हम लिख रहे हैं, हमें बिल्कुल आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक मतलब मान लीजिए कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, हमने आपको बता दिया उस पर डेरिवेशन कर रहे हैं, बेसिक का भी और वेक्टर फॉर्म का भी। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे लिखे, मान लीजिए आपके सामने बोर्ड की कॉपी रखी है, आप उस हिसाब से लिख रहे हैं, क्योंकि जितना बेटा हम लिखते हैं उतना ही बेहतर होता है। खूब लिखकर देखो, अगर लिखकर नहीं देखोगे नंबर नहीं आएंगे, चाहे तुम्हें कोई दुनिया ऐसी कोई ताकत नहीं हो तुम्हें नंबर दिलवा दे। तुम्हारे सामने एक दिन पहले भी पेपर अगर तुम्हारे सामने आ जाए ये पेपर कल आने वाला है, लिख के नहीं देखोगे नहीं नंबर आएंगे, जाओ लिख के, गारंटी है मेरी। तुम्हें कोई कितनी प्यारी फिजिक्स पढ़ा दे, तुम्हें कोई भी फिजिक्स पढ़ा दे, चाहे दुनिया का कोई भी टीचर होगा, तुम्हें फिजिक्स पढ़ा दे, लिखकर नहीं देखोगे नंबर नहीं आएंगे, जाओ। क्यों? क्योंकि पेपर में लिखना तुम्हें और स्टूडेंट हम, क्योंकि हम जब चीजों को समझते हैं और जब हम चीजों को देखो, जो चीज हाथ से गुजर जाती है वो स्टूडेंट्स हमें पेपर में याद रहती है, तो लिख के नहीं देखोगे नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट निवेदन करता हूं कि आपसे बेटा लिख के जरूर देखना। मेक डेली छोटे टारगेट, यहाँ पर मैंने छोटे इसलिए लिख रखा है ताकि अभी आपने फिजिक्स स्टार्ट करी है। डेली स्टूडेंट्स आप टारगेट बनाए, जैसे मान लीजिए आप पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो आप टारगेट बनाने के लिए 5-5, 6-6 रीडिंग को करना है, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप अपने छोटे टारगेट्स बनाए, क्योंकि जब टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि हाँ आज मेरा इस काम को हो गया। और जब टारगेट कंप्लीट होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। तो टारगेट बनाओगे तो फिजिक्स पढ़ने में भी अच्छी लगेगी और समझने में जल्दी आएगी। फोकस ऑन राइटिंग, इसके भैया लिख कर देखना ही देखना है। रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, मैंने आपसे हर बार कहता हूं जितना आप लिखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे। प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं, जितने अच्छे से प्रेजेंटेशन करोगे, जितना बढ़िया लिखोगे, नंबर उतने ही अच्छे मिलेंगे। बस ये कि हाँ बस ऐसे पढ़ लो अब तो हम कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे।
हाँ मेरे को कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट होकर जाओ, नहीं लिखोगे नहीं कर पाओ। कॉन्फिडेंट रहना है, लिखकर देखना है, नहीं लिखोगे नहीं हो पाएगा। खुला बोलते हैं, चैलेंज करते हैं आपको, चैलेंज है मेरा, अगर सिर्फ और सिर्फ आपने पूरे साल फिजिक्स को पढ़ा है, अपने हाथों से डेरिवेशन नहीं लगाए, अपने हाथ और लिख के देखा नहीं नंबर आएंगे जो हम कह दे रहे हैं। चाहे आप देख लेना अपने फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम, तो लिख कर देखो, एक बार नहीं, दो तीन बार देखो, जितनी बार हम लिखेंगे बेटा उतना ही हम बेहतर बनेंगे। लिख कर देखो, बहुत अच्छा नंबर आएंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड डेरिवेशन। भाई डेरिवेशन को रगड़ डालो बहुत बढ़िया से, कतई छोड़ो नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। चाहे एनसीईआरटी के एग्जाम हो गए, साइंस हो गए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लगाओ, तभी नंबर स्टूडेंट्स आपके बढ़िया आएंगे। 11 का पॉइंट, इस पूरे वीडियो का या सब कुछ आप जहां से भी पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से बचो। बस स्टूडेंट मैं आपसे फिर से बोलता हूं, बाहर के लोगों से बचो, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर कोई आपसे कहे कि हाँ वो तो ऐसे हैं, हाँ वो तो वैसे हैं, तुम्हें फिजिक्स ये है, फिजिक्स वो, अरे कुछ नहीं है यार, तुम अपने आप पढ़ो ना बस। तो क्या मतलब है दूसरे से, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन से बचो, जो तुम्हें हवा दे रहे हैं बाहर की, उनसे बेटा बचो। अपना एक प्रॉपर प्लान बना लो, अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना लो। मैंने जो आपको इन पॉइंट्स को बताया, इनको फॉलो करो। रटना नहीं है फिजिक्स को बिल्कुल भी, हमने आपको कह दिया कंसेप्ट से पढ़ना है, कंसेप्ट को पकड़ के चलना है, कंसेप्ट को सीखना, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाना, रटना नहीं है बिल्कुल भी। फिजिक्स स्टूडेंट से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि हर चीजों, जैसे पहला दूसरा चैप्टर बिल्कुल एक दूसरे की मूर्तियां रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड है, तीसरा छोटा डायनेमिक्स पे बेस्ड है। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होती है, और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, डिस्ट्रैक्शन से बचो। जो कह रहा है कहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं उनको बेसिक आप बहुत अच्छे से उनको काम करना, नोट्स को अपने प्यारे बना लेना, रिवीजन करते रहना, डेली टारगेट्स अपने बनाना, मेहनत करना, लिख कर चीजों को देखना, डरना नहीं, कॉन्फिडेंट रहना, एनसीईआरटी को फॉलो करना। ऐसे जरूरत पढ़नी हो तो ऐसे जरूरत पढ़ लेना, लेकिन अपने हाथों से नोट्स को बनाना, अपने हाथों से क्वेश्चन को सॉल्व करना, अपने हाथों से बेटा डेरिवेशन को पढ़ना, डेरिवेशन लगाना, तो स्टूडेंट्स आपके लिए बढ़िया है। और जैसे जैसे टाइम बीते वैसे वैसे अपना टाइमर लगा लेना कि 3 घंटे में हम क्या पेपर को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो भी मैंने आपको बातें बताई है वो स्टूडेंट्स आपके क्लास 12 की एक मास्टर स्ट्रेटेजी है। अगर आपने मेरे उन पॉइंट्स को बेटा फॉलो किया तो बेशक स्टूडेंट्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई होता है, लिखकर आपने देखा है, तो आपके मार्क्स स्टूडेंट बहुत अच्छे आएंगे। ये मेरा दावा है, मैं इसकी गारंटी लेकर आपसे बोलता हूं। तो यही था मेरे स्टूडेंट की इस वीडियो में। आई होप आपने मेरे इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। मेरे वीडियो को देखते ही स्टूडेंट आपका थोड़ा सा स्टूडेंट कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। अगर आपने मेरे इन पॉइंट्स को लिखना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार लिख लें इनको कि हाँ इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके बेशक बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आपको कोई भी डाउट हो अपने क्लास 12 में, चाहे वो फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट में, अगर आपको डाउट हो तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और भी अगर आप जो चीज पूछना चाहते हैं वो मुझसे जरूर पूछें। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।